Hello students, today I am explaining next page of the chapter number 10, the gold watch. He stepped down into the courtyard in hurry, watching the golden rays of morning sun piercing the lush bamboo foliage on the eastern side and brightening the old palm leaf thatch. अब जो शंकु अब सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाता है और उसको ऑफिस जाना था, उसने डिसाइड कर लिया था कि आज मैं गोल्ड वॉच चुरा लूँगा, अब जिससे मेरे सारे जो कर्जे थे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अब उसको जो मॉर्निंग थी वो बहुत ही ब्राइटनिंग लग रही थी और उसको अपनी जो हट के ऊपर सूखा हुआ जो थैच था, छप्पड़ था, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हरी पत्तियों का, ग्रीन थिक पत्तियों से बना हो, यानी वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। ही वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड एज यूजल, वो रोज़ाना की तरह अपने फेस और हैंड वॉश किए उसने। पुट ऑन हिज वर्किंग, और अपने कपड़े वर्किंग क्लॉथ, जहाँ ऑफिस जाता था वहाँ के काम करने के जो ऑफिस के कपड़े पहनता था वो पहन के। एंड वॉज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री व्हेन हिज वाइफ, जब लगभग वो अपनी फैक्ट्री जाने वाला था तो उसकी वाइफ क्या कहती है, क्या कहा उसने, लिसन यू मस्ट बाय सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, सुनिए कि आपको बच्चे के लिए कुछ ऑइंटमेंट लेके आने हैं। शी थ्रू अ कमांडिंग लुक एट हिम, वो उसकी तरफ ज़रा तीखी नज़र से देखती है कि उसने पहले भी बोला होगा लेकिन वो नहीं लेके आया होगा। शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सोर्स ऑन द चाइल्ड्स फेस्टरिंग बॉडी वॉज स्टार्टिंग एट हिम अ ग्रूसम वे, अ मूवमेंट पास्ड इन साइलेंस। शंकु फेल्ट, अब उस शंकु को फील हुआ कि उसके बच्चे की बॉडी पर कुछ रैसेस टाइप से हो गए थे, जिसके लिए कि उसे ऑइंटमेंट लाना था, लेकिन वो थोड़ी देर चुप रहता क्योंकि उसके पास पैसे थे नहीं, जानबूझ के वो ऐसा करता है। व्हाट सॉर्ट ऑइंटमेंट, वो कहता है अपनी वाइफ से किस तरह का ऑइंटमेंट, कैसा ऑइंटमेंट लेके आना है। शंकु आस्ट लाइक अ फूल, यानी बेवकूफ़ों की तरह जानबूझ के ऐसा करता है और वो पूछता है कैसा ऑइंटमेंट लेके आना है। ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, वो कहती है किसके लिए, ये बच्चे के जो बॉडी पर रेसेस टाइप के हो गए हैं इसके लिए। कंटिन्यूड द वाइफ, उसकी वाइफ ने कहा। नेक्स्ट, यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स, इसका मतलब उसकी वाइफ कहती है क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपको नहीं पता बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, आपको पता ही नहीं, आपने वो देखा ही नहीं है। ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, पूरे बच्चे की बॉडी पर, बच्चे की बॉडी पर ये प्रॉब्लम हुई है। यस हाउ मैनी पैसे वर्थ ऑफ, वो कहता है हाँ ठीक है ठीक है, कितने पैसे का आएगा, अपनी वाइफ से पूछता है। एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ, लगभग 13 पैसे का आएगा। यू मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 डेज एटलीस्ट, लगभग हमें इसको कितने दिन तक लगाना है बच्चे की बॉडी पर, 3 दिन तक। ओ हम यानी उसको ऐसे लंबी सांस लेता है। शंकु बिगिन टू वॉक विद हर बेंट हेड, अपना सिर झुका के आगे चल देता है। प्लीज़, शी कॉल्ड आउट इन अ सॉफ्ट वॉइस, वो उसको फिर रिक्वेस्ट करती है उसकी वाइफ शंकु की। शंकु लुक्ड बैक, पीछे मुड़ के देखता है। शी स्पोक जेंटली, बहुत ही पोलाइटली, अच्छे से बोलती है। प्लीज़ ब्रिंग 2 राइप बनाना व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग, वो क्या कहती है, पके हुए 2 केले भी ले आना जब आप शाम को वापस आओ, क्योंकि द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट, बच्चा जो है रात को रोना स्टार्ट कर देता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मेरे घर में बिल्कुल भी उसको देने के लिए दूध नहीं होता है, इसलिए वो कहती है कि तुम रात को जब आप ऑफिस से लौटोगे इवनिंग टाइम पर तो 2 पके हुए केले राइप बनाना लेके आना। सी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विद हर लेफ्ट हैंड, वो वहाँ पर खड़ी हुई अपने ब्लाउज को लेफ्ट हैंड से खींच रही थी, यानी उसकी वाइफ। देन शंकु नोटिस हर बेली बल्गिंग आउट, तब शंकु ने नोटिस किया कि उसका पेट जो है वो बल्गिंग आउट, थोड़ा मोटा हो रहा था, एक तरह से उभरा हुआ था। वॉज येट अनोदर बर्डन ऑन द वे, उसको क्या लगा कि शायद दूसरा बर्डन यानी कोई दूसरा बेबी आने वाला है। शंकु वाज स्टन्ड, शंकु थोड़ा हैरान था, परेशान था। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, वो खुद अपने आप को ही कर्स करता है, कोसता है, क्यों। एंड विद अ डीप साई ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, और लंबी सांस लेके आगे फैक्ट्री के लिए चल देता है। लिसन डू नॉट फॉरगेट, उसकी वाइफ कहती है भूलना मत, आप जो भी हमने मंगाया है वो लेके आना। द वाइफ रिमाइंडेड हिम, उसको याद दिलाती है उसकी वाइफ। शंकु नोडेड हिज हेड एंड वॉकड, वो अपना सिर हिला के हाँ ले आऊँगा और आगे चल देता है। नेक्स्ट, एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल, ऑफिस में जैसे ही 1 o'clock की बेल बजती है, 1 o'clock की बेल थी इंटरवल की, लंच के लिए, जबकि ऑफिस में सब लोग इधर उधर चले जाते थे और शंकु को यही टाइम डिसाइड किया था उसने कि मैं गोल्ड वॉच चुरा लूँगा। एवरीवन रस्ट इन हेस्ट टू होम, हर किसी को जल्दी इधर उधर भागने
की जल्दी होती है लंच के लिए। होटल्स और टी शॉप्स, कहाँ पर घर, कोई किसी का घर पास है तो वो वहाँ जाता है, कोई होटल जाता है, कोई चाय पीने के लिए टी शॉप पर जाता है। शंकु वॉज ओनली वन हु डिड नॉट गो, सिर्फ एक अकेला ऐसा इंसान था शंकु जो कहीं पर नहीं जाता था, वो वहीं ऑफिस में ही रहता था। ठीक है, ओके। तो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो।